नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे उनके विचार। क्या वो सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के नक्शे पर यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग हो रही है उसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक बार फिर वहां पे यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। इन कोशिशों का क्या हासिल है ये भी जानेंगे। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कैबिनेट रैंक पाए अजीत डोवल की एक तस्वीर देश के सामने आई जिसमें वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं, और ये कहा गया कि दरअसल वो प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई पीस फॉर्मूला लेकर गए हैं। अब इन चीजों का या इन तस्वीरों का क्या अर्थ निकाला जाए, उनकी यात्रा के क्या मतलब निकलते हैं, और लौटने के फौरन बाद जिन प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा था कि वो विदेश यात्राएं खूब कर रहे हैं ताकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव से अपने आप को दूर रखें, उतरते ही वो सोनीपत में दिखाई पड़े जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। तो इन तमाम चीजों को अगर एक साथ हम रखकर देखते हैं तो क्या वो अपनी विदेश यात्रा के माध्यम से देश के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करें, वहां अपनी एक नई तस्वीर बनाने की कोशिश करें? बहुत सारे सवाल हैं। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। क्या सोचना है सर आपका? देखिए, जो सवाल आपको प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए वो आप मुझसे पूछ रहे हैं जी। मतलब सही बात तो ये होगी कि आप उनसे पूछें कि आप क्या करके आए वहां। मतलब जी। जो डोवाल साहब से आप पूछें कि आप पुतिन के साथ तो बैठे थे, आधी बेंच पर बैठ पाए, आधी में आप बेंच पर बाहर थे, पर आप अमेरिका क्यों नहीं जा पाए? तो बहुत सारे सवाल है, आप एक गलत आदमी से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं जी। पर मैं जो समझ पाया हूं, जो पढ़कर विश्लेषण करके और तमाम चीज़ों को देखकर पर्सपेक्टिव में रखकर उनकी पुरानी यात्राओं को और फ्यूचर को देखते हुए, कुछ जो मेरा एनालिसिस है पीएम की यात्रा को लेकर, जी, वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ। आपके साथ दिक्कत ये कि आप ही इन विषयों को छेड़ते रहते हैं, बाकी तो कोई मैंने देखा नहीं कि मीडिया में कोई लेबनान पे हमले की बात कर रहा हो या इजराइल पर कर रहा हो या पेजर पे कर रहा हो। आप पता नहीं क्यों विदेशी मामलों में इतनी रुचि लेते हैं, जो कि आश्चर्यजनक है कि एक हिंदी का चैनल जिसमें पीएम की यात्रा पर बात कर रहा है, जो कि कोई चैनल नहीं कर रहा और करना ही नहीं चाहता है। देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये इसको हम कैसे देखें, ये मामला है वो प्रधानमंत्री एक विजेता की तरह लौटे हैं, अपनी पिछली तमाम 8 यात्राओं की तरह किसी अचीवर की तरह लौटे हैं वापस, कि कुछ हासिल करके आए हैं, और वो सोनीपत में हरियाणा के मतदाताओं को बताने वाले हैं। जैसे राहुल गांधी ने बताया, एक वीडियो के जरिए बताया, एक डंकी नाम के वीडियो के जरिए बताया कि वो रूस अमेरिका में क्या करके आए, टेक्सास में उन्होंने क्या किया, डलस में उन्होंने क्या किया, हरियाणा के बच्चों से मिले। वैसी कोई उपलब्धि पीएम अगर हरियाणा के वोटर्स को बताने वाले हों कि मैं अमेरिका से आपके लिए ये लेके आया हूं, या निराशा के साथ लौटे हैं, और अगर ऐसा है तो यह उनके अब तक के 10 साल के कार्यकाल की जितनी यात्राएं हुई हैं, 70 के करीब यात्राएं, तो उसमें कमजोर यात्रा के लिहाज से या कमी के लिहाज से ये बहुत ही सिग्निफिकेंट यात्रा मानी जाएगी, जो मैं देखता हूँ। हमने, अगर आप याद करें आशुतोष जी, कि 2 दिन पहले मतलब 23 तारीख को अपने खरी खरी में जिक्र किया था
प्रधानमंत्री के वहाँ भाषण को लेकर, न्यूयॉर्क में भाषण को लेकर, और उसमें एक जो बात हमने कही थी कि प्रधानमंत्री एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वक्त में अमेरिका जा रहे हैं और अगर मुमकिन होता तो उनको इस यात्रा को टाल देना था, क्योंकि इसके जो कई चीजें जो प्रकट हुई हैं, अब उनको हमने उन अपनी पिछली 2 डिबेट्स में अमेरिका की यात्रा को लेकर डिस्कस किया था। और पीएम चाहते तो ऐसा कर सकते थे, या चुनाव का बहाना बनाकर या और चीजों को कहकर कह सकते थे कि भाई मेरी व्यस्तता है। करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, कई लोग करते हैं, कोई अजूबा नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते होते, क्योंकि जो इनकी यात्रा के जो 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं, एक तो क्वाड की मीटिंग है और एक दूसरा यूएन में उनका भाषण था। क्वाड की जो मीटिंग थी आशुतोष जी, वो टाइम टेबल के हिसाब से भारत उसकी मेजबानी करने वाला था, भारत को करना था, पर वो बाइडेन चूंकि जाते जाते कुछ अपने घर में मेहमानों को बुलाना चाहते थे, तो वो उन्होंने वो इनिशिएटिव भारत के हाथ से ले लिया और खुद कर ली। वो भी कोई क्वाड में भी कुछ निकला हो ऐसा कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, एक जो चीजें रूटीन तौर से निकलती हैं। और यूएन का भाषण भी ठीक था, मतलब कोई बहुत उल्लेखनीय नहीं था। देखिए, पीएम की यात्रा को, या आपने डोभाल साहब के बारे में भी पूछा, 2 नजरियों से देखा जा रहा है, और दोनों नजरिए हमारे नहीं है, गोदी मीडिया से जुड़े लोगों के। गोदी मीडिया मतलब वो मीडिया जो सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स में या सरकार के आलोचक मीडिया चैनल्स में, अखबारों में इन विषयों पर बहुत कम बात होती है, कई कारणों से होती है। जी, मैंने आपको शुरू में कहा कि आप ही रिस्क लेते हैं, तो अब ये आपकी मर्जी है। देखिए, पहला नजरिया तो यह है कि कई क्षेत्रों में एग्रीमेंट हुए हैं, कई इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जैसे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगने वाला है भारत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो चीन की मोनोपोली को कम करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कोलकाता में यूएस स्पेस फोर्स एक चिप का प्लांट लगाने वाला है, जो कि दोनों देशों की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। मतलब दोनों भारत अमेरिका की सेनाओं के लिए, सुरक्षा देशों की सेनाओं के लिए चिप्स बनाएगा। और भी कई पीएम की यात्रा की उपलब्धियां हैं, आपस में सहयोग के कई मामले हैं, नॉर्थ साउथ डायलॉग है, ड्रोन है, व्यापार है, कई मुद्दे हैं जिस पर आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने बात की। और वो बात ऐसे टाइम हुई जब इन तमाम एग्रीमेंट के दौरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का होना जरूरी था, क्योंकि अगर आप एक जो पिक्चर है जो जारी हुआ है उसमें अगर आप देखें तो बाइडेन के बगल में उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और उनके इंडिया में जो एम्बेसडर हैं वो हैं। मोदी की बगल में जो हैं उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है, फॉरेन सेक्रेटरी हैं और जो एम्बेसडर हैं भारत के अमेरिका में वो हैं, और एक आध कोई और हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जयशंकर हैं। तो एक बहुत बड़ा इसको कमी कह सकते हैं, इसको मैं जो प्रधानमंत्री के चेहरे पर या प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में या उनके मंत्रियों के साथ बातचीत में जो स्पष्ट हुई कि वो बातचीत में डोवाल की जो अनुपस्थिति है
वो नहीं रही। मतलब एक जो मतलब ऑपरेशन होना है और सर्जन नहीं है, और आप एक मेडिसिन के आदमी से ही काम चला रहे हैं, ये वाला मामला था। और कई चीजें हैं आशुतोष जी, इंडियन कम्युनिटी के साथ जो उनका जो डायलॉग है, 15,000 20,000 लोग थे। आपने जिक्र किया जेलेंस्की से मुलाकात, तो वो इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि मोदी जी लगे हुए हैं कि अपने कार्यकाल में इसको अंजाम दे दें। वो अभी कीव भी गए थे, अगर हमने देखा हो तो वो पोलैंड गए, फिर वहां से 10 घंटे यात्रा करके कीव गए, फिर लौटे, फिर रूस में जाके उन्होंने पुतिन को सब बताया कि क्या वो प्रपोजल लेके आए। और अब निश्चित रूप से उनका जो यात्रा का प्रोग्राम है उसमें रूस फिर जाने वाले हैं। इसके अलावा जेलेंस्की से मुलाकात के अलावा मोदी जी मोदी जी को बाइडन ने जो घर में आगवानी की, उनको आत्मीयता दी, और जिसका जिक्र मोदी जी ने न्यूयॉर्क की रैली में भी किया कि किस तरह से गर्मजोशी से बाइडन ने उनसे मुलाकात की। अब वो चूंकि जा रहे हैं बाइडन, अब वो इसके बाद तो दिखेंगे नहीं अमेरिकी जनता की तरफ से, तो वो ऑलरेडी जा चुके हैं, तब वो उनके स्वागत का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ठीक है। एक जो दूसरा नजरिया है, जो आपका मूल सवाल है कि क्या उपलब्धि हुई उसको देखने का, वो ये मानना है कि अमेरिकी प्रशासन के हाथों भारत का बहुत अपमान हुआ, ये यात्रा अपमानजनक रही, और जो समझौते हुए हैं उससे जो अपमान हुआ है या शर्मिंदगी हुई है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। और जिन शब्दों का उल्लेख किया गया है वो है प्रोवोकेशन, ह्यूमिलिएशन और बिट्रेयल ऑफ फेथ। और ये कहा गया है कि जो दोनों देशों के बीच में एक तरह का ट्रस्ट डेफिसिट इसमें उजागर हुआ है, विश्वास की कमी जिसको कहते हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण गिनाए जा रहे हैं इसको लेकर। इसके कई कारण हैं, हम चूंकि टाइम की कमी है इसलिए 2 3 4 मिनट में उनको समेटेंगे। कि एक तो जो खालिस्तानी नेता हैं जिनके पास कनाडा की और अमेरिका दोनों की नागरिकता है, गुरपंत सिंह पन्नू, उनकी हत्या के प्रयासों में भारत के कुछ बड़े लोगों की भूमिका के संबंध में एक जो याचिका दाखिल हुई है अदालत में न्यूयॉर्क की, और उसका जो नोटिस आया है उसमें अजीत डोवाल का भी नाम है कि उनको भी जवाब देना है, और वो जवाब 21 दिन में देना है। भारत ने उसको खारिज कर दिया है कि ये कोई इसका कोई मतलब नहीं, पर क्या खारिज करने से वो चीज समाप्त हो जाती है? और क्या डोवाल का नहीं जाना वहां प्रधानमंत्री के साथ वो इसका परिणाम है? ये न्यायालयीन जो प्रक्रिया है इसका कोई परिणाम है कि ये जो नोटिस है ये प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद भी आ सकता था। मतलब अगर अमेरिकी प्रशासन चाहता तो, कह नहीं सकते कि वो न्यायालयीन प्रक्रियाओं में प्रशासनिक हस्तक्षेप या डिप्लोमेटिक जरूरतें कितनी ध्यान रखी जाती है वो हम नहीं कह सकते। दूसरी बार ये पहली बार हुआ कि एनएसए नहीं गए वहां और डोवाल नहीं गए, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां नहीं गए। ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। दूसरा यह कि प्रधानमंत्री की यात्रा के ठीक 2 दिन पहले जो अमेरिकी प्रशासन की हाई पावर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अधिकारियों ने व्हाइट हाउस में खालिस्तानी अलगाववादियों के एक डेलीगेशन से मुलाकात की, और वो जो बातचीत हुई उसकी डिटेल्स को मीडिया को लीक भी किया। ऐसा आरोप है कि भाई ये आप मिल लिए, वो भी
चलेगा, चल सकता है, चलना नहीं चाहिए पर चला लेंगे, पर आपने उसकी डिटेल्स भी लीक कर दी मीडिया को। दूसरा ये कि पीएम की यात्रा के पहले, मतलब पीएम जब रूस गए थे और अमेरिका गए, उसके बीच में अमेरिकी प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त की थी पुतिन से मुलाकात को लेकर। तो ये जो तमाम चीजें हैं, और इस पर ये पूरा जो आरोप लगाया जा रहा है कि ह्यूमिलिएशन, प्रोवोकेशन, ट्रस्ट डेफिसिट, इंसल्ट, इस पर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसने कोई बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है, उसने कुछ कहा नहीं है, मौन है, मतलब एमईए उसको लेकर पूरा का पूरा मौन है। अब हम आखिरी पॉइंट पर आते हैं 2 मिनट में आशुतोष जी, कि क्यों मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री को जाना नहीं था, कि ट्रंप को भी पीएम ने नाराज कर दिया। मतलब ट्रंप से मुलाकात नहीं की, ट्रंप मिलना चाहते थे, ट्रंप ने मोदी जी की यात्रा के पहले ही कह दिया था कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, और ट्रंप से मुलाकात का वो टाइम नहीं निकाल पाए, या कहा गया कि उनके उनके बिजी शेड्यूल में ट्रंप नहीं से मुलाकात नहीं हो सकी। क्या ट्रंप इसको कारण मानेंगे क्या? क्योंकि पिछले चुनाव के दौरान तो ट्रंप से मिले भी थे, वो ट्रंप की रैली में भी गए थे। ये बात अलग है कि तब ट्रंप राष्ट्रपति थे, पर तब उन्होंने डेमोक्रेट्स डेमोक्रेट्स की नाराजगी की कीमत पर ट्रंप से मुलाकात की थी और उनकी रैली में भाग लिया था, हाउडी रैली में जो ह्यूस्टन में हुई थी, और उसका जो रिफ्लेक्शन रहा वो पूरे के पूरे बाइडेन प्रशासन के दौरान रहा। जो ट्रंप से जो को लेकर जो हुआ, और दूसरा मुद्दा ये कि जो डेमोक्रेट्स ने जो किया प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर, जिस तरह का किया, वो बताता है कि, बताता नहीं है, मतलब आशंका है, आशंका मतलब जो मेरा एक अनुमान हो सकता है कि अमेरिकी चुनाव के परिणाम चाहे जो निकले, वो ट्रंप आए तो भी अब मोदी जी के संबंध उनसे बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, मतलब इनिशियली तो मैं ऐसा मानता हूं। और कमला हैरिस आई तब भी मैं नहीं मानता कि बहुत मधुर होंगे जैसे कि हमारे रूस के साथ हैं। आपने पूछा कि क्या लेके आए हैं, तो अब उसका कंक्लूजन ये है आशुतोष जी, जो डर है हमको या होना चाहिए कि क्या जो चल रहा है अमेरिका को लेकर भारत और अमेरिका के बीच, क्या हमें रूस की तरफ ज्यादा धकेलेगा, जो एक भय हो सकता है कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, चीजों के लिए अब रूस की तरफ ज्यादा झुकने लगे अगर कमला हैरिस वहां आती हैं। तो ट्रंप आते हैं तो थोड़ा थोड़ा खतरा कम इसलिए रहेगा कि ट्रंप की और पुतिन की इक्वेशन बहुत अच्छी है, और ट्रंप को भी एक बड़ा मार्केट चाहिए भारत में। हालांकि वो एक मुद्दा उठा चुके हैं कि जो अमेरिकी सामानों पर ड्यूटी का जो मुद्दा है, उसमें भारत ने जो अमेरिका ने रियायत दी थी उसको एब्यूज किया है। तो कुल मिलाकर आशुतोष जी, हम अपने चर्चा को समेट रहे हैं। मुझे पता नहीं कि ये पूरा मामला विक्रम और बेताल जैसा है कि सवाल जी। पूछा गया बेताल से और उसने जवाब दिया तो विक्रम खुश हुआ कि नहीं, तो इसलिए तो आपने एक सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया कि आपने पूछा कि मोदी जी की यात्रा का गेन क्या है, वो डोवाल साहब का क्या है, जेलेंस्की का क्या है। मैंने कोशिश की सारी बातों को आपकी एक छोटी सी बातचीत में समेटने की। अब आप ही
बता सकते हैं कि मैं वापस पेड़ पे बैठ जाऊं कि आपकी पीठ पे लटका रहा हूं? जी। देखिए, दरअसल विदेश नीति एक ऐसा विषय है जिसके परिणाम हमको बहुत दिनों के बाद समझ में आते हैं। जैसा कि एक दिन शायद हम लोगों को इस पर भी बातचीत करनी होगी कि भारत किस तरीके से अपने चारों तरफ दक्षिण एशिया में ऐसे शक्तियों से घिर गया है जो चाइना के समर्थक हैं। हम श्रीलंका का उदाहरण ले लीजिए, बांग्लादेश का उदाहरण ले लीजिए, पाकिस्तान ऑलरेडी उधर है, भूटान, नेपाल, और अगर हम इस पर बात नहीं करेंगे, मालदीव, मालदीव, बिल्कुल। तो भारत अगर इस पर चर्चा ना की जाए और हिंदी के, बिल्कुल, और अगर हिंदी के दर्शक अगर इस बात को ना समझें और सिर्फ उन्हीं चीजों में उलझे रहें जो देश की राजनीति में है, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। और प्रधानमंत्री की ये यात्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, अमेरिका राष्ट्रपति के चुनाव के ठीक पहले, और इसलिए उसका दृढ़ मिशन होना चाहिए, उससे बातचीत होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की, क्योंकि आप जिस महीन तरीके से चीजों को पकड़ते हैं, बारीकी से आप दर्शकों को समझाते हैं, वो बिल्कुल अद्भुत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल आपको ये बताने के लिए। थैंक यू सर।